दोस्तों, आज जानते हैं सांपों के बारे में विशेष जानकारी। घरों की दरारों, छिपे कोनों, वॉशिंग मशीन के पीछे, दो पहिया चार पहिया गाड़ियों में, फिश टैंक के आसपास और लंबे समय से पड़े सामान के ढेरों के नीचे सांप मिलने की खबरें अक्सर सुनाई देती हैं। हर बार सांप दिखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चीखें निकलती हैं और डर का माहौल बन जाता है। लेकिन क्या यह डर वाकई जितना बड़ा है, उतना खतरनाक भी है? आज हम इस डर को दूर करेंगे। समझेंगे कि सांप हमारे घरों में क्यों आते हैं और अगर वे दिख जाएं तो क्या करना चाहिए। क्योंकि सांप प्रकृति का हिस्सा है और डर की जगह समझ से हम सुरक्षित रह सकते हैं। भारत में करीब 270 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से सिर्फ लगभग 60 प्रजातियां इंसानों के लिए खतरनाक हैं। सबसे चर्चित बिग फोर हैं भारतीय कोबरा, नाग, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर। बाकी ज्यादातर सांप गैर विषैले होते हैं, जो फायदेमंद भी साबित होते हैं। वे चूहों, कीड़ों और छोटे जीवों को खाकर फसलें बचाते हैं। एक रथ स्नेक, घरेलू सांप, अकेला सैकड़ों चूहों को नियंत्रित रख सकता है। तो सवाल यह है, सांप हमारे घरों में क्यों घुस आते हैं? कारण एक, भोजन की तलाश। सांप मुख्य रूप से चूहों और चूहों के पीछे आते हैं। अगर आपके घर या आसपास कचरा, अनाज के खुले ढेर या चूहों की समस्या है, तो सांप स्वाभाविक रूप से वहां पहुंचेंगे। वॉशिंग मशीन के नीचे, अलमारियों में या गाड़ियों के इंजन में छिपे चूहे उन्हें आकर्षित करते हैं। कारण दो, आश्रय और तापमान नियंत्रण। सांप ठंडे खून वाले जीव हैं। वे खुद का तापमान नहीं नियंत्रित कर सकते। गर्मी में ठंडी जगह, सर्दी में गर्म जगह और बारिश में सूखी जगह की तलाश में वे घरों में घुस जाते हैं। मानसून में उनके बिल पानी से भर जाते हैं, इसलिए वे ऊंची जगहों, घरों, गाड़ियों, छतों पर शरण लेते हैं। फिश टैंक के आसपास नमी और छोटे जीव उन्हें आकर्षित करते हैं। कारण तीन, छिपे कोने और अंधेरे स्थान। दरारें, पाइपलाइन के गैप, दरवाजों के नीचे छोटे छेद, जमा सामान, घनी झाड़ियां, ये सब उनके लिए सुरक्षित छिपने की जगह है। गाड़ियों में वे इंजन या सीटों के नीचे छिप जाते हैं, क्योंकि वहां शांति मिलती है। अब जानते हैं रोकथाम के उपाय। सांपों को घर से दूर रखना मुश्किल नहीं है। सफाई सबसे बड़ा हथियार। घर के आसपास कचरा, घास, जमा सामान, ईंट पत्थर के ढेर हटाएं। झाड़ियों को काटकर साफ रखें। चूहों पर नियंत्रण, अनाज बंद डिब्बों में रखें, कचरा ढककर फेंकें। चूहा मारने की दवा या जाल का इस्तेमाल करें। घर को सील करें। दरवाजों के नीचे वेदर स्ट्रिपिंग लगाएं, दीवारों की दरारें भरें, पाइप होल्स को जाली से ढकें। लाइट और वाइब्रेशन, रात में बाहर लाइट जलाएं। घास काटने की मशीन या पैदल चलने से वाइब्रेशन सांपों को दूर भगाती है। प्राकृतिक विकर्षक, कुछ जगहों पर सल्फर पाउडर, फिनाइल या केरोसिन, सावधानी से का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रसायनों का कम से कम उपयोग करें। अगर सांप दिख जाए तो घबराएं नहीं। याद रखें, सांप इंसान को देखकर खुद डर जाता है। वह हमला तभी करता है जब उसे खतरा महसूस हो। तुरंत क्या करें? शांत रहें। बच्चों और पालतू जानवरों को दूर ले जाएं। सांप को छेड़े नहीं, मारने की कोशिश न करें। ज्यादातर सांप भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। सुरक्षित दूरी, कम से कम 6 से 8 फीट बनाकर रखें। लोकल वाइल्ड लाइफ SOS, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या स्नेक रेस्क्यू टीम को कॉल करें। भारत में कई शहरों में 24x7 हेल्पलाइन उपलब्ध हैं। अगर काट ले तो घाव को धोएं, टाइट पट्टी बांधें, मरीज को हिलाएं नहीं और तुरंत अस्पताल ले जाएं।
भारत में सरकारी अस्पतालों में बिग 4 के लिए एंटीवेनम उपलब्ध है। सांप को लाठी या पत्थर से मारना यह उसे उत्तेजित करता है। पूंछ पकड़ना या हाथ डालना, अकेले पकड़ने की कोशिश। सांप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे चूहों की आबादी नियंत्रित रखते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हर साल भारत में लाखों सांपों को बचाया जाता है। अगर हम अपने घरों को साफ रखें और समझदारी से पेश आएं, तो संघर्ष कम हो सकता है। सांप न तो हमारा दुश्मन है और न ही कोई देवता। वह एक जीव है जो के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे शहरीकरण और जंगलों के कटने से उनका प्राकृतिक आवास छिन रहा है, इसलिए वे हमारे घरों में आ रहे हैं। डर की जगह जागरूकता अपनाएं। घर की सफाई रखें। बच्चों को सिखाएं कि सांप को छेड़ना नहीं। लोकल रेस्क्यू नंबर नोट करके रखें। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं। जब हम सांप को समझ लेंगे तो डर अपने आप चला जाएगा। सांप हमें नहीं, हम खुद को खतरे में डालते हैं अनावश्यक घबराहट और गलत कदमों से। प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। सांप भी उसी संतुलन का हिस्सा है। डरो मत, समझो और सहअस्तित्व अपनाओ। धन्यवाद।